तो अब हम ये रीडिंग करेंगे कि जो आपके शत्रु हैं वो क्या सोचते हैं इस टाइम, ठीक है। और वो जिन्होंने भी जो भी आपसे जेलेसी करते हैं लोग, उनकी इस टाइम क्या कंडीशन है, किस हाल में है वो लोग, उससे रिलेटेड ये रीडिंग होने वाली है। और तो मैं ये पहले कार्ड निकालूंगी, ईश्वर की कौन सी ईश्वर की ऊर्जा अभी मुझे प्रेरित कर रही है ये रीडिंग करने के लिए। तो मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ। जय हो प्रभु। ये इंद्रदेव की पूजा, इंद्रदेव का कार्ड निकला है। तो ये इंद्रदेव तो वैसे ही देवताओं के राजा हैं, उनके दानवों से तो हमेशा शत्रुता रही है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप में ना बहुत ज़्यादा देवेत्व गुण है, और आपके जो शत्रु है ना वो राक्षस के समान है, ठीक है। इस तरह की ऊर्जा निकल के आई है। तो भाई आप तो जानते हैं दैत्य और देव और दैत्यों की जो लड़ाई होती है उसमें दैत्यों का क्या हाल होता है, तो वही हाल आपके शत्रुओं का होने वाला है। ये कार्ड ने डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया। तो अब आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए, एंड तक सुनिए, और लास्ट में हम एक यूनिवर्स गाइडेंस भी लेंगे। तो मैं श्री राम प्रभु का नाम लेकर भी कार्ड्स को निकाल रही हूँ। कार्ड निकल के आते हैं। जस्टिस का कार्ड निकला है, फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का निकल के आया है। मतलब अब आपके साथ जस्टिस होना फाइनल है, जो हो गया हो गया। चैरियट का कार्ड निकला है। बहुत आपके शत्रुओं के ना हालत खराब होने वाली है बहुत ज़्यादा, वो बहुत परेशान होने वाले हैं, राइट। तो इस तरह से ऊर्जा निकल के आई है। द मून इन रिवर्स ऑर्डर, एस ऑफ कप्स, और ये स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है। 3 कार्ड मैं और निकालूंगी। डेविल का कार्ड निकल गया रिवर्स ऑर्डर में। ओ माय गॉड, आपके शत्रुओं का बहुत हालत खराब है इस टाइम, और आप जो है ना बहुत राइज कर रहे हैं लाइफ में। आपको भगवान बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये कार्ड जो आ गया है फाइनली, मैं ये कह रही हूँ अब आपकी ये साइकिल, कार्मिक साइकिल ये कंप्लीट हो गई है। जो भी आपने जिसने भी आपको दुख दिए हैं ना, अब आपका जस्टिस होने वाला है। ये जस्टिस का कार्ड सबसे पहले ही आ गया था। तो अब आपका जस्टिस होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और आपको पता चलेगा जो जो आपसे जेलेसी करते हैं, आपको पता होगा जो जो आपसे अगेंस्ट हैं लोग, आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके पड़ोस में, भाई वो लोग क्या करते हैं, अरे तो हाल चाल आके पूछेंगे और बैक ऑफ द माइंड तो उनके कुछ और ही चलता है। जब आप उनको बोलोगे भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ऊपर से तो कहेंगे वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से अंदर ना उनको ये चीज़ खलती है कि यार ये तो बड़ा सुखी है, ये तो बड़ा खुश है, ये तो बड़ी खुश है। इस तरह से अब उनकी ना हालत बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि अब आपकी ये कार्मिक साइकिल पूरा आपका प्रारब्ध अब कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड प्रारब्ध तो कभी पूरा होता ही नहीं, पर ये जो आपको परेशान करने वाला प्रारब्ध है ना, अब आपका ये पूरा हो गया है। और अब आपके साथ जस्टिस होना तय है। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना अब आप कंट्रोल करेंगे अपनी लाइफ खुद ही, आप किसी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बहुत लोगों ने आपको कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब आप अनबायस्ड रहेंगे और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। जो आपके मन में होगा आप डायरेक्ट बोलेंगे। आप पहले क्या करते थे ना, बहुत कुछ लोग आपको कुछ भी बोल के चले जाते थे, लेकिन शायद आप ना उनका जवाब नहीं देते थे, आप सोचते थे कोई नहीं। लेकिन अब आप ना अपना पक्ष रखेंगे और तमीज़ से रखेंगे, अच्छे से अपनी बात को कहेंगे, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि आप भी कुछ हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये ऊर्जा बता रही है। अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत बढ़ने वाला है। और ये जो कार्ड निकल रहा है चैरियट का कार्ड है, ये कह रहा है कि अब आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा धीरे धीरे आपका, क्योंकि ये जो प्रारब्ध था ये कट गया है। अब आपके ऊपर ना ईश्वर की बहुत ज़्यादा ना ब्लेसिंग्स हैं। इंद्रदेव आपको कह रहे हैं कि भाई अब तुम तो देवता जैसे ही मनुष्य हो, ठीक है, ये एनर्जी होती है देवता या देवी। तो अब आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। देवताओं के साथ भी भाई कभी कभी होता है बुरा, तो वो इधर उधर जाके भटकते हैं, शिव जी और विष्णु भगवान के पास जाके रास्ता मांगते हैं। तो अब आपका भी रास्ता खुलने वाला है, राइट। तो ये जो जितने भी दैत्य थे ना वो सब अब आपकी लाइफ से बिल्कुल दूर होने वाले हैं। ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और आप में बहुत ज़्यादा विल पावर, डिटर्मिनेशन आने वाली है। आप बहुत खुश रहेंगे। ये डेविल की एनर्जी जो नेगेटिव में है, मतलब आपकी लाइफ से पूरी नेगेटिविटी अब खत्म होने वाली है, राइट। ये बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। और ये कह रहा है जस्टिस होगा और पूरी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अपने आप जिसने भी आपके ऊपर कुछ भी तंत्र मंत्र बाधा बंधन जो भी लगाए हैं ना, ये जो लगाते हैं दुष्ट लोग, अब वो सब उनके ऊपर बैकफायर होने वाली है। वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई हम ये करें इसके कर्मों का फल क्या होगा। भाई ठीक है, हाँ आप या हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। रावण को भी भोगना पड़ा। भगवान राम अगर चुपचाप बैठ जाते तो कुछ नहीं होता ना। उन्होंने कर्म किया और अपना उसको आगे बढ़ाया। इसलिए तो अब ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सब अब आपकी दूर होने वाली। नेगेटिव लोग सब पीछे भाग जाएंगे
और उनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। चाहे हम चाहें या ना चाहें, हम तो चाहते हैं भाई सबका भला हो, ठीक है। ऑब्वियसली भगवान राम भी सबका भला ही चाहते थे, वो भी लास्ट मोमेंट तक रावण को बोलते रहे कि भाई मान जा, पर वो नहीं माना। जब नहीं माना तो उसको उसके कर्मों की सज़ा मिली, तो कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी तो दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी ना कि हम लोग ऐसा नहीं करें, ठीक है। तो और ये जो कार्ड है ये भी कह रहा है कि अब आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, करेज आ जाएगा। आप किसी की अंडर अब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप खुद अपने फैसले लेंगे। और ये जो लोग आप कंट्रोल करते थे ना, ये सब अब अपने आप दूर हो जाएंगे। और ये भी हैरान हो जाएंगे कि अरे भाई इसमें तो इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया, इस इंसान में इस तरह से एनर्जी निकल के आ रही है। और ये जो है अब आपका ना जो भी डर था अंदर, बहुत आप भय में रहे हैं शायद पिछले कुछ दिनों में, और इमोशनल आप बहुत टर्मोइल से गुजरे हैं, और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर कन्फ्यूजन जो भी थी वो सब अब आपकी दूर हो रही है। इस कार्ड को ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इमोशनल थे आपके वो सब अब रिलीज हो जाएंगे, और अब आप ना रिलैक्स फील करेंगे, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप चिंता नहीं करिए, आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही ईश्वर का जस्टिस ना अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जब हम कुछ नहीं करते ना तो भगवान करता है, तो भगवान को करने दीजिए अपना काम। आप बस शांति से अपना मन को शांत रखिए, मेडिटेट करिए, ईश्वर को याद करिए, क्योंकि ईश्वर जो है ना वो बहुत बहुत दयालु है, बहुत दयालु है ईश्वर। और आप उनसे सच्चे मन से जो कहेंगे ना वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। और आपके साथ, क्योंकि आप एक दिव्य इंसान है, राइट, आप दिव्य इंसान है, आपके साथ बुरा करने वालों का तो ईश्वर अपने आप ही उनको सज़ा मिलेगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ भगवान है, और आपको आगे लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइफ आपकी खुशियों से भर जाएगी। सेल्फ लव है, आपको खुद को भी अपने लिए, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, आपको सेल्फ लव चुनना है, ठीक है। बहुत सोचिए दूसरों के लिए, दूसरों ने क्या किया, आपको तो डाउन ही फील कराया ना, जिनके लिए आपने शायद बहुत कुछ किया। आपके साथ उन शत्रुओं ने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे, बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऊर्जा जो आई थी डेविल की नेगेटिव में, मतलब इतना तक आपको उन्होंने इतना परेशान कर दिया कि आपके बंधन वगैरह भी बांध दिए। तो अब आप उन सब लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ना उनका भला ना बुरा, बस भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर की जब लाठी पड़ती है ना तो उसकी आवाज़ नहीं होती, तो भगवान पे छोड़ दीजिए। और अब आपको लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। सेल्फ लव का कार्ड आया है, अब ये कार्ड कह रहा है कि अब आप अपने बारे में सोचिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके लिए रीडिंग है। उम्मीद है आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 8130906446। मैं अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।